ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रिय आत्मन, आज सायंकाल की इस सत्संग सभा में आपको पुनः हम ऐतरेयोपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं। प्रातःकाल की सभा में इसकी संरचना देह की कैसे हुई थी, इसके बारे में उपनिषद ने प्रकाश डाला था। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले असंसारी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ने अपने से भिन्न किसी अन्य वस्तु को ग्रहण किए बिना ही, लेकिन दूसरा वस्तु पदार्थ नहीं था, न ग्रहण किया, इस संपूर्ण जगत की आकाश आदि क्रम से रचना कर अपने को स्वयं ही जानने के लिए, मतलब स्वयं को स्वयं से जानने के लिए संपूर्ण प्राणादिक्त शरीर में स्वयं ही प्रवेश किया। मतलब संपूर्ण प्राण में स्वयं ही प्रवेश किया और प्रवेश करके मैं यह ब्रह्म हूं, इस प्रकार अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात बोध प्राप्त किया। अतः समस्त शरीरों में एकमात्र वही आत्मा है। श्रुति कहती है तस्मात् एव सर्वश्रेष्ठे एवात्मा नान्येति, अन्योपि सम आत्मा ब्रह्मास्मत्ते विद्यात् इति आत्मा वा इदिम एकम अवाग्राशित इति ब्रह्म तत्तम इति चोक्तम अन्यत्र च। अतः समस्त शरीरों में एकमात्र वही आत्मा है, उससे भिन्न इसके सिवा संपूर्ण भूतों में जो सम आत्मा ब्रह्म है वह मैं हूं। ऐसा जाने, निश्चय पहले एक आत्मा ही था। आत्मा वा इदम एकम एवाग्र आशित, आत्मा वा इदम एकम, इदमेक एवाग्र आशित, कि निश्चय पहले एक आत्मा ही था तथा उसने ब्रह्म को आकाश के समान अतिशय व्याप्त जाना। ऐसा भी कहा और ऐसा ही अन्य उपनिषदों में कहा गया है। अब यहां प्रश्न यह आता है कि उस आत्मा का जन्म कैसे। प्रश्न यह है कि इस आत्मा के जो 3 विभाग बताए हैं, कितने? 3 विभाग। उनमें एक तो संपूर्ण लोक और शास्त्रों में प्रसिद्ध कर्ता भोक्ता संसारी जीव है, और तथा दूसरा माया चेतन जीव ईश्वर है, और तीसरा आत्मा जहां से वाणी लौट आती, यतो वाचो निवर्तन्ते, कि जहां से वाणी लौट आती। यह नहीं है, यह नयति, न यह है, न यह, ऐसा कहकर वाणी लौट आती है। तो शास्त्र में प्रसिद्ध है उपनिषद पुरुष है, शास्त्र में प्रसिद्ध उपनिषद पुरुष है। इस प्रकार तीनों आत्मा एक दूसरे के विलक्षण है। अतः ये कैसे जाना जा सकता है कि आत्मा एक अद्वितीय और असंसारी ही है। इस पर कहते कि श्रवण करने वाला, मनन करने वाला, दृष्टा, अज्ञा करने वाला, शब्द उच्चारण करने वाला, विज्ञाता, प्रज्ञाता, ये जो 3 हैं, इस किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है।
ये कहा कि जिसका श्रवण करने आदि से कर्ता रूप से ज्ञान होता है, उसे अमत मनन करने वाला, अविज्ञाता और विशेष रूप से जानने वाला इस प्रकार कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस उपनिषद में जो सार चीज ये है कि उस पुरुष का प्रथम जन्म कब होता है। क्या? पुरुष का पहला जन्म। तो ऐत्रेय उपनिषद के वेद का अभिन्न भाग है, तो उसमें पुरुष का पहला जन्म पुरुषो है एवा एमादितो गर्भो भवति यद देत देत्र तदेत तत् सर्वेभ्यो अंगभ्यस्तजम संभूतात्मनम युवात्मनम विवर्ति तद्यथा स्त्रियाम सिंचते तदस्त प्रथम जन्म। यहाँ कहा है कि वेद ने कि सबसे पहले ये पुरुष शरीर में ही गर्भ रूप से रहता है। ये जो पुरुष है सर्वप्रथम गर्भ शरीर में रहता है। ये जो प्रसिद्ध रेतस जो वीर्य है, यह पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ सार है, रस है। जब मनुष्य भोजन इत्यादि करता है तो उसमें जो रस बनता है उसको तेजस कहा है, सार है। पुरुष इस आत्मभूत तेज को अपने शरीर में ही पोषण करता है। जब तक वो युवा होता है तब तक उस तेज को, उस रस को, उस रेतस को अपने शरीर में रखता है। फिर जिस समय वह इस स्त्री में सिंचित करता है तब उसे गर्भ रूप से उत्पन्न करता है, अर्थात वो स्त्री के संपर्क में जाता है समूह के बाद, तो इसका पहला जन्म बताया है। इसका पहला जन्म हो गया, क्या हो गया? अन्न के खाने से पुरुष रूप में अग्नि में हवन किया जाता है। उस पुरुष में ये संसारी जीव, उस पुरुष में ये संसारी जीव रसादि क्रम से सबसे पहले शुक्र रूप में गर्भ होता है। इसी बात को यह है जो पुरुष में रेतस तद्रूप से गर्भ होता है, इस वाक्य से कहा है। इसका तात्पर्य है कि वह पहला इसका जन्म है शरीर में वीर्य रूप से, और फिर दूसरा जन्म क्या है? फिर ये उस रेतस को स्त्री जब गर्भाधान करती है तो पृष्ठ होती है तो उसको सिंचित करती है, उसको 8-9 मास तक अपने घर में रखती है। तो ये उसका शरीर में वीर्य रूप से उस पुरुष का पहला जन्म है। और दूसरा जन्म है पुरुष का दूसरा जन्म, तो श्रुति कहती है ऐत्रेय उपनिषद सा भावित्रे भवत्या भवते तम स्त्री गर्भम विवर्ते स्वग्र एव कुमारम जन्मो अग्रे अधिभावते स यत् कुमारम। इस प्रकार श्रुति कहती है कि वह गर्भोत्पत्ति की आत्मा का पालन करने वाली गर्भिणी स्त्री अपने पति द्वारा पालनित होती है, मतलब पति उसका पालन पोषण करने वाला होता है। गर्भिणी स्त्री उस गर्भ का पोषण करती है तथा वह पिता गर्भ से उत्पन्न हुए उस कुमार को प्रसव के अनंतर जो पहले जात कर्मादि संस्कारों से ही संस्कृत करता है। वह जो जन्म के अनंतर कुमार का संस्कार करता है, सो इस प्रकार इन लोकों पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि से वह अपना ही संस्कार करता है। मतलब वह पुत्र का संस्कार के रूप में अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि इसी प्रकार इन लोकों की वृद्धि होती है। ये इसका दूसरा जन्म हो गया। क्या हो गया? बोले वेद ये कहता है कि वह जो जन्म के अनंतर कुमार का संस्कार करता है ना, सो इस प्रकार इन लोकों पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि से वह अपना ही संस्कार करता, मतलब वो अपना ही स्वरूप है जो पुत्र पैदा हुआ है। जो इसी प्रकार इन लोकों की वृद्धि होती है। क्या होती? इन लोकों की वृद्धि होती है। ये सृष्टि मैथुन सृष्टि है, इसमें ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर तीसरा जन्म बताया। तीसरा स्वयस्व आत्मा पुण्यभय प्रतिधीयते आत्मा कर्तकर्तो वियोगता प्रेति ही वियोगता है स इथ प्रण्यव पुनर्जायते तदस्य तत्यम जन्म।
अब ऐतरेयोपनिषद कहती है कि इस पिता का यह पुत्ररूप आत्मा, इस पिता का यह पुत्र आत्मा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान के लिए घर में पिता के स्थान पर प्रतिनिधि रूप से स्थापित हो जाता है, मतलब उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका प्रतिनिधि बन गया, पिता के तुल्य हो गया। तदंतर इसका ये अन्य पितृरूप आत्मा वृद्धावस्था में पहुंचकर, मतलब पिता वृद्धावस्था में पहुंचकर कृतकृत्य होकर यहाँ से कूच कर जाता है, अर्थात शरीर छोड़ देता है। यहाँ से कूच करने के अनंतर, मतलब यहाँ से कूच करने के अनंतर ही वह कर्मफल भोग के लिए पुनः जन्म लेता है। यहाँ इसी का तीसरा जन्म बताया, यदि वह तीसरा जन्म लेता है कर्मफल भोग, तो उसका पुरुष का तीसरा जन्म है। क्या है? तीसरा जन्म है। अब यहाँ पर कहा कि इसको जन्म मरण से रहित करने के लिए एक दृष्टांत दिया है वेद में वामदेव ऋषि का। वामदेव के बारे में बताया है कि इस प्रकार संसरण करता, अर्थात संसार में उत्पन्न होता हुआ और अवस्था की 3 अभिव्यक्तियों के क्रम से जन्म मरण रूप परंपरारूढ़ हुआ संपूर्ण लोक संसार समुद्र में पड़ा, जिसमें किसी प्रकार जिस किसी अवस्था में भी अपने श्रुति प्रतिपादित, श्रुति पद में वेद प्रतिपादित, श्रुति प्रतिपादित का तात्पर्य है कि वेद प्रतिपादित आत्मा को जान लेता है। गुरु की साधना में रहकर वेद उपनिषदों का स्वाध्याय करके और उस आत्मा को जान लेता है, उसी समय वह संपूर्ण संसार बंधनों से मुक्त होकर कृत करते हो जाता है। क्योंकि इसके 3 जन्म हैं पुरुष के। प्रथम पुरुष रेतस रूप में गर्भ में रहता, फिर माता गर्भ में आता, फिर जन्म संस्कार बनता। तो उस जन्म जन्मांत तक चलती थी प्रक्रिया, वो कब उस अविद्या छूटेगा। इसलिए एक दृष्टांत दिया है। यही बात ऋषि मंत्र भी कही है, मैंने गर्भ में रहते ही 3 इन्हीं देवताओं के संपूर्ण जन्मों को जान लिया। तत्वज्ञान होने से पूर्व, मतलब स्वरूप का बोध होने से पूर्व मुझे सैकड़ों, जैसे लोहे का पिंजरा होता है ना, ऐसे शरीरों ने अवरुद्ध करा हुआ था। अब तत्वज्ञान के प्रभाव से मैं स्वयं पक्षी के समान, स्वयं पक्षी ने बाज पक्षी के समान बाहर निकल आया हूं। वामदेव ने गर्भ में शयन करते समय ऐसा कहा था कि वामदेव ने गर्भ में शयन करते समय ये बात कही थी। कहने का तात्पर्य है कि मुझे संसार बंधन से मुक्त होने से पूर्व, वामदेव कहते हैं कि मुझे संसार बंधन से मुक्त होने से पूर्व आयुष्य अर्थात लोहमयी समान सैकड़ों अनेकों अभेद पुरियों, इस लोहे का बहुत भयंकर जाल शरीरों ने सुरक्षित अवरुद्ध किया हुआ था, मतलब वहां से निकलना बड़ा मुश्किल था। अब जाल को काटकर वेग से उड़ जाने वाले शेन मानी बाज पक्षी के समान मैं आत्मज्ञान जनित सामर्थ्य के द्वारा, किसको तो आत्मज्ञान जनित, मतलब कि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या के द्वारा उससे बाहर निकल आया हूं। अहो वामदेव ऋषि ने गर्भ में शयन करते हुए ऐसी बात कही थी, यही कहा था। तो कहने का तात्पर्य अब वाम की गति क्या है? वामदेव ऋषि गति बताइए। सेव स एवं विद्वान, वे वामदेव ऋषि ऐसा ज्ञान प्राप्त कर इस शरीर का नाश होने के अनंतर उत्क्रमण कर इंद्रियों के अवशेभूत स्वयं प्रकाश, स्वर्ग का तात्पर्य ब्रैकेट में दिया, स्वयं प्रकाश आत्मा लोक में संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर अमर हो गया। यहां कहा कि वामदेव ऋषि प्रोक्त आत्मा को इस प्रकार जानकर, प्रोक्त आत्मा कौन? अजन्मा नित्य शाश्वत, इस शरीर का नाश होने के अनंतर अर्थात लोहे की बेड़ियों को तोड़कर, जन्म आदि अनेक प्रकार के सैकड़ों अर्थों को तोड़कर अविद्या परिकल्पित शरीर परंपरा का, अविद्या से कल्पित थी शरीर परंपरा का
परमात्म ज्ञान द्वारा, मतलब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वामदेव ऋषि ने अमृत के उपयोग आस्वाद से प्राप्त हुई शक्ति द्वारा भेद होने पर, यानी शरीर उत्पत्ति के बीजभूत, शरीर उत्पत्ति का कारण क्या है? अविद्यारूप बीज है। शरीर उत्पत्ति की बीजभूत अविद्या आदि निमित्त की निवृत्ति से होने वाले देहपात के, शरीर छोड़ने के, देहपात के शरीर छोड़ने के अनंतर ऊर्ध्व अर्थात परमात्मा भाव को प्राप्त हो। अधोभाव यानी संसार से ऊपर उठकर तत्व ज्ञान से उद्वाहित निर्मल सर्वात्म भाव को प्राप्त हो। इंद्रियों से अगोचर पूर्वोक्त अजर अमर अमृत अभय सर्वज्ञ अपूर्व अन्यन अनंतर बाह्य और एकमात्र प्रज्ञान अमृत स्वरूप स्वर्गलोक में दीपक की भांति शांत हो गया, अर्थात अपने आत्मा स्वस्वरूप में स्थित होकर अमृत हो गया। भाव यह है कि आत्मज्ञान द्वारा पहले से ही पूर्ण काम होने के कारण अर्थात जीवित अवस्था में ही संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर वह अमृतत्व को प्राप्त हो गए। फल और उदाहरण के सहित आत्मज्ञान की सम्यक समाप्ति सूचित करने के लिए यहाँ संभवत ऐसी निरुक्ति की गई है। कहने का तात्पर्य है कि वह ब्रह्म ऋषि वामदेव गर्भ में ही अपने स्वरूप का अवबोध कर करके इस परम गति को प्राप्त हो गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।